दूध घी भी किसान का, सब्जी भी किसान, रोटी भी किसान की, लेकिन फिर भी कुछ भले लोग करें से, बुराई भी किसान की, लेकिन हमने उस अन्नदाता की कदर है क्योंकि हम बेटी किसान की। इस नशे की वजह से उजड़ जाएगा तेरा घर परिवार, अरे इस नशे की वजह से उजड़ जाएगा तेरा घर परिवार, नहीं आएगा तुझे कोई बचाने के लिए। कुछ तो तूने संगत ही ऐसी पकड़ ली, कुछ लोग लगे हैं तुझे गिराने के लिए। 9 महीने पेट में रखकर बड़े चाव से पाला था तुझे, क्या ये दिन दिखलाने के लिए जो माँ बेटा बेटा करती थी, आज वो रो रो के कह रही है दबे मन से तुझे मर जाने के लिए। ऐ मेरे युवा, छोड़ नशा, बन सबकी प्रेरणा उन लाखों युवाओं को बचाने के लिए। ये तेरी छोटी सी प्रतिज्ञा, एक छोटा सा पण काफी है उन भटके युवाओं में अलग जगाने के लिए। ऐ मेरे भाई, अब तो आंखें खोल, निकल इस दलदल से बाहर, क्योंकि कोई और सियाज नहीं आएगी तुझे समझाने के लिए, क्योंकि कोई और सियाज नहीं आएगी तुझे समझाने के लिए। मैं मेरे हरियाणा को नशा मुक्त देखना चाहती हूँ। नशा छोड़ें, क्योंकि नशा एक बुरी चीज़ है। और ये जो मेरी बहन सोशल मीडिया पे गंदी गंदी वीडियो बनाती है, उन्हें भी मैं कहना चाहती हूँ कि एक बार अपने माँ बाप की तरफ भी देख लो, उन पे क्या असर पड़ता होगा, उनकी इज्जत पे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि छोटी उम्र में जो है, चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई अन्य, सब लोग जो है छोटी उम्र में गली मोहल्ले के दोस्त होते हैं, उनके साथ कंचा खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, अनेकों प्रकार के खेल खेलते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा जिसने छोटी उम्र में कुछ बड़ा करने की ठानी, और उपलब्धियां मैं आपको उसकी गिनवाऊं तो कम पड़ जाएंगी मेरे लिए। आज हमारे साथ मौजूद है सियाज पुनिया, एक 9 साल की गुड़िया जो एक कम उम्र की एथलीट है। साथ ही साथ वो हरियाणा नशा मुक्त कैसे हो उसके लिए भी दिन रात लड़ाई लड़ती है, और छोटी उम्र में कुछ बड़ा करने की ठानी है। तो मिलते हैं सियाज पुनिया से। सियाज पुनिया, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। तो सियाज पुनिया, सबसे पहले मैं बात करूं, आप अपना परिचय दो, कहाँ से आप हो, कहाँ रहते हो और हाल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम सियाज पुनिया है, मैं एक एथलीट हूँ और हरियाणा में नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं हांसी में रहती हूँ और मैं क्लास 6th में पढ़ती हूँ और मैं 10 साल की हूँ। 9 साल की जब सियाज थी तब उससे मेरी मुलाकात हुई थी, और अब 10 साल की हो चुकी है। तो सियाज, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो? हाँ। पढ़ाई करते हो तो जब आपके जो क्लास में आपके साथी जो आपके साथ पढ़ते हैं, तो वो आपकी वीडियो वगैरह देखते हैं? क्या बोलते हैं जब वो आप उनसे मिलते हो आपकी वीडियो देखने के बाद? यही कहते हैं, सियाज आज मैंने तेरी वीडियो देखी। तो अच्छा लगता है जब वो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं आपको? अच्छा सियाज, ये बताओ, एथलीट, एक स्पोर्ट्स पर्सन बनने की आपने कब ठानी, या किसने आपको मोटिवेट किया कि भाई आप गेम में जाओ? जब मेरे मम्मी पापा जिम जाते थे, तो जब मैं उनके साथ गई थी, संडे को जब मेरी छुट्टी थी, तो मैंने उस दिन डंबल उठा लिया। अच्छा। तो पापा बोले कि नीचे रख दे इसे, मैं ग्राउंड में ही ले चलता हूँ, तो वहाँ पे ही भाग लियो। तो तब से मैंने स्टार्ट की थी। अच्छा, तो मतलब आपके पापा ने आपका साथ दिया भाई गेम में? पापा और मम्मी दोनों ने। अच्छा, पापा मम्मी की अगर बात करें तो ज्यादा सपोर्ट कौन करता है आपको? मम्मी ज्यादा सपोर्ट करती है या पापा ज्यादा सपोर्ट करते हैं? कह नहीं सकती, दोनों करते हैं। मतलब दोनों बराबर का प्यार करते हैं और बराबर का ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जब आप बाहर कहीं प्रोग्राम में जाते हो या कहीं गेम होता है, तब आपके साथ आपके मम्मी पापा दोनों जाते हैं या आपके पापा लेके जाते हैं आपको, या आपकी मम्मी लेके जाते हैं? मम्मी तो ड्यूटी जाती है तो लेट आती है, इसलिए पापा ले जाते हैं मुझे प्रोग्राम्स में जब कहीं जाना होता है। कई बार मम्मी चल लेती है जब मम्मी की मॉर्निंग ड्यूटी होती है। क्या करती हैं आपकी मम्मी? मेरी मम्मी रिसर्च साइंटिस्ट है, डॉक्टर है। अच्छा, तो ये बताओ, आपकी मम्मी डॉक्टर है, तो जैसे क्या होता है जब कोई गेम कोई बंदा कर रहा है तो उसमें खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठंडे का, गर्म का, बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना होता। तो इन सब चीजें मेंटेन करने के लिए आपकी मम्मी आपको बोलती है सियाज आज ये नहीं खाना, गला खराब हो जाएगा, या फिर हाँ। स्टेमिना कम हो जाएगा, कुछ ऐसी बातें होती हैं? असल में तो मैं इतना खाती नहीं हूँ, इसलिए मम्मी कम ही बोलती हैं। वैसे कभी जैसे छुट्टी हो या गेम से ब्रेक ले रखा हो तो उस टाइम मन करता है भाई चीट फूड खाने का, चीट मील लेने का? कभी कभी। क्या क्या खाती है वैसे तू सियाज? मम्मी
चीट डे हो जाता है तो मम्मी घर पे सैंडविच ही बना देती है, पनीर सैंडविच। अच्छा, मतलब बाहर का तो बिल्कुल ही बंद है घर के अंदर, बाहर का तो कोई खाना खाना ही नहीं घर में। अगर कुछ खाना है तो मम्मी को बोलो कि मम्मी मेरे को ये खाने का मन है, तो मम्मी बना के दे देती है। हाँ, घर ही बना देती है। अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपका जैसे इंस्टाग्राम देखा तो वहाँ पे आपकी जो देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके साथ आपकी फोटो थी। तो जब आप राष्ट्रपति जी से मिली तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? मतलब ये महसूस हुआ कि भाई जिनको हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते हैं जिनका नाम कि भाई ये राष्ट्रपति है, वहां तक कोई बहुत जा नहीं अच्छा सकते। फील हुआ था मुझे वहाँ पे। कौन लेके गया था आपको वहाँ? हमारे स्कूल वाले लेके गए थे। हम 4 लड़कियां ही सेलेक्ट हुई थी। फिर पहले तो हम घूमे, वहाँ पार्लियामेंट दिखाया हमें, फिर हम प्रेसिडेंट मैम के पास गए। तो स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह था उसके रिगार्डिंग गए थे या कुछ और प्रोग्राम था किसी? रक्षाबंधन पे राखी बांधने गए थे। तो स्कूल वालों ने आपको किस बेसिस पे सिलेक्ट किया? मतलब होता है ना भाई, जैसे कोई बच्चा स्कूल में टॉपर है, जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, या मेरे फिर अच्छे मार्क्स भी आते हैं और मैंने स्कूल में मतलब गोल्ड मेडल्स भी लिए हैं टूर्नामेंट्स में, इसलिए, और अच्छे स्पीकर भी हूँ इसलिए। अच्छा, तो फिर वहां जाके कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा, प्राउड फील हुआ। हेजिटेशन थी, कुछ घबराहट थी कि भाई मैम से मिलेंगे तो क्या कहेंगे या कैसे उनसे बात होगी? नहीं, कुछ भी नहीं था। अच्छा देखो सियाज, मेरे को आप थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहे हो, हम बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पहले ही कह देता हूँ, बिल्कुल फ्री माइंड होके आप बात करना है। ऐसा मत सोचना कि भाई इंटरव्यू दे रही हूँ तो मेरे को कैसा, मतलब होता है ना भाई, ऑकवर्ड फील होता है, अजीब सा फील होता है, घबराहट हो जाती है। वैसे तो मुझे पता है सियाज में घबराहट नहीं है भाई, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टेज प्रोग्रामों में जो है सियाज स्पीच देती है, लेकिन फिर भी भाई हो जाता है कैमरे के सामने, तो शर्म तो नहीं आ रही भाई बात करने में? नहीं। अच्छा सियाज, ये बताओ आप मेरे को, आप जैसे सामाजिक प्रोग्राम करते हो, स्टेज प्रोग्राम करते हो जहाँ पे आप बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्पीच देते हो, तो ये स्पीच आप खुद तैयार करते हो या आपको कोई तैयार करके देता है फिर आप प्रिपेयर करते हो? पापा मम्मी बता देते हैं कि किस चीज़ पे है, तो मैं खुद ही तैयार कर लेती हूँ। कुछ मम्मी पापा बता देते हैं, कुछ मैं खुद कर लेती हूँ। अच्छा, मतलब टॉपिक बता दिया भाई सियाज को, इस चीज़ पे है। हाँ, और उसके बाद फिर सियाज अपने खुद का भी माइंड लगाती है भाई इस पे क्या मैं अच्छा बोल सकती हूँ, फिर उसमें अगर कुछ कमी लगे तो वो आपके मम्मी पापा सुधार देते हैं। हाँ, आपकी सबसे लंबी स्पीच कौन सी रही है जो आपको याद हो कि भाई सबसे ज्यादा लंबी स्पीच मैंने ये बोली आज तक? भारत गौरव अवार्ड में जब मैं सेकंड टाइम गई थी तब सबसे लंबी स्पीच थी। अच्छा, तो फिर वो मतलब आपने पहले याद की थी या फिर जैसे मन में जो आया वो बोल दिया? ऐसे ही पहले मम्मी ने टॉपिक बताया, मम्मी पापा ने, तो मैंने कुछ अपनी तरफ से तैयार कर लिया, कुछ मम्मी पापा ने बता दिया। अच्छा। हाँ, तो बड़ी हो गई थी। अच्छा, तो फिर वहाँ पे कितने लोग थे जब आप ये स्पीच दे रहे थे? 100-200 कम से कम। 100-200 कम से कम। अच्छा, ऐसा कौन सा प्रोग्राम था जहाँ पे हजारों में या लाखों में लोग बैठे और वहाँ पे आपने स्पीच दी हो? याद नहीं। याद नहीं। अच्छा, आपके पास कौन से अवार्ड्स हैं अभी, अगर मैं बात करूँ, कितनी अचीवमेंट आपके पास हैं जो आपको याद है? समाज रत्न नहीं, जाट रत्न और भारत गौरव अवार्ड, बाल पुरस्कार। अच्छा, और तो वैसे मोमेंटो हैं जो किसी प्रोग्राम में जाते हो तो वहाँ पे स्मृति चिन्ह जो मिलता है वो है आपके पास? अच्छा सियाज, आप मेरे को ये बताओ, आप 10 साल की हो, सॉरी, 10 साल की उम्र का जो बच्चा होता है ना, वो इतना मैच्योर नहीं होता जितने आप हो। कभी किसी ने आपको ये बोला है कि सियाज कहाँ इन सब चीज़ों में आप अपना टाइम खराब कर रहे हो? देखो वैसे तो शायद ही कोई होगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ भाई जो भी अच्छा कार्य करता है ना उसकी टांग खींचने वाले लोग होते हैं। तो कभी आपको किसी ने ये बोला है सियाज ये सब काम मत करो, अपने अच्छे से पढ़ाई करो, या अपना जो गेम कर रहे हो आप वो करो, इन प्रोग्राम वगैरह से दूर रहो, ऐसी कोई बात आई आपके कानों तक? नहीं, मेरे कानों तक अभी तक नहीं आई। आज तक कोई बात नहीं आई ऐसी? अच्छा, फोन यूज करती है सियाज? नहीं। देते ही नहीं घर वाले? इंस्टाग्राम कौन चलाता आपका? पापा। पापा चलाते हैं। भाई देखो, आप लोग ये सोचते होगे कि भाई ये फोन में सियाज की रील देख रहे हो तो सियाज खुद फोन यूज करती होगी या खुद सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सियाज के फादर साहब ही इसका अकाउंट हैंडल करते हैं और सियाज के फादर ही इसकी वीडियो शूट करते हैं और वो ही अपलोड करते हैं। सियाज बस कैमरे के सामने बोलती है, उससे अलग कुछ नहीं, फोन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। अच्छा,
आपका जो अकाउंट है ना सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, उस पे कितने फॉलोअर्स है पता आपको? शायद 5 लाख अभी होने वाले हैं। अच्छा, फॉलोअर्स का अपडेट आपके पापा आपको बता देते हैं, इतने फॉलोअर हो गए। लाइक वगैरह भी बताते हैं भाई, इस पे, इस रील पे इतने लाइक आए, इस वीडियो पे इतने लाइक आए? नहीं, कभी पूछा है? एक ही बात पूछा था, अभी याद नहीं हो कौन सी वीडियो। मतलब क्या मन में आई कि भाई पूछूं मैं कितने व्यूज आए या कितने लाइक आए? वो वीडियो मेरी सबसे अच्छी वीडियो गई थी, तो मैंने पूछ लिया कितने गए। तो सियाज, आप एक लड़की हो, लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें तो लड़कियां जो हैं अर्धनग्न अवस्था में सोशल मीडिया के ऊपर अपना अंग प्रदर्शन करती हैं, तो उन लड़कियों को क्या कहना चाहोगे? मैं उनको क्या ही कहूँ, वो तो सिर्फ कुछ लाइक्स फॉलोवर्स के चक्कर में ऐसा करते हैं, मैं क्या ही कहूँ। फिर भी मतलब मन में कभी पीड़ा हुई, कभी मन में ये हाँ। हुआ कि भाई देखो, एक तरफ तो मैं हूँ जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलती हूँ, तो ये महसूस होता है कि भाई जो मेरी और भी बहनें हैं सोशल मीडिया पे जो वीडियो बनाती हैं या जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, वो भी मेरी तरह ही बात करें, देश को जागरूक करें। हाँ। तो उस टाइम क्या क्या माइंड में आता है, क्या सोचते हो उस टाइम जब आप ये देखते हो वीडियो वगैरह? यही कि इतनी गंदी गंदी वीडियो बनाती हैं, इससे अच्छा वो कुछ अच्छी बातें बोल लें, कुछ फॉलोअर्स और लाइक्स के चक्कर में करते हैं। अच्छा सियाज, किसान आंदोलन में भी आप काफी वायरल हुई थी, वहां भी आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वैसे तो आप अपनी वीडियो में बोलते ही हो कि भाई मैं एक किसान की बेटी हूँ, तो किसान आंदोलन में जब आप गए, वहां का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? किसानों की तरह फील हुआ, वहाँ बहुत अच्छा फील हुआ। क्योंकि उस टाइम तो आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा कम थी, शायद 5-6 साल, पता नहीं 4 साल की थी आप। और उस टाइम आप, मेरे को याद है, मैंने आपकी फोटो देखी थी कुर्ता और दामन में। हाँ, मैं याद गई है थी आपको? वहाँ। तो वहां पे जब आप किसानों से मिली तो किसानों ने आपको क्या बोला? कैसे आपका हौसला बढ़ाया किसानों ने कि बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसे ही लगी रहे, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ, ऐसी बातें हुई थी? हाँ, तो वहां से कितनी मोटिवेशन मिली? वहाँ से सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिली मुझे, क्योंकि मैं रोज जाती थी, रोज कहते थे हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और सियाज, आपके मन में या आपके दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप हमारे दर्शकों को मोटिवेट कर सको, कोई 2 लाइन बोल के? हाँ, नशे के बारे में। बताओ। हाँ, जो हमारे युवा नशे की गलत संगत में पड़ चुके हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, इस नशे की वजह से उजड़ जाएगा तेरा घर परिवार। अरे इस नशे की वजह से उजड़ जाएगा तेरा घर परिवार, नहीं आएगा तुझे कोई बचाने के लिए। कुछ तो तूने संगत ही ऐसी पकड़ ली, कुछ लोग लगे हैं तुझे गिराने के लिए। 9 महीने पेट में रखकर बड़े चाव से पाला था तुझे, क्या ये दिन दिखलाने के लिए? जो माँ बेटा बेटा करती थी, आज वो रो रो के कह रही है दबे मन से तुझे मर जाने के लिए। ऐ मेरे युवा, छोड़ नशा, बन सबकी प्रेरणा उन लाखों युवाओं को बचाने के लिए। ये तेरी छोटी सी प्रतिज्ञा, एक छोटा सा पण काफी है उन भटके युवाओं में अलग जगाने के लिए। ऐ मेरे भाई, अब तो आंखें खोल, निकल इस दलदल से बाहर, क्योंकि कोई और सियाज नहीं आएगी तुझे समझाने के लिए, क्योंकि कोई और सियाज नहीं आएगी तुझे समझाने के लिए। भाई ये बातें सुन के ना, मतलब मन में ये हो रहा है भाई, मैं इसके सियाज के सामने बैठा हूँ, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। हमारी छोटी बहन है, छोटी गुड़िया है, लाडली है, और ये हो रहा है भाई, अब इससे आगे मैं क्या ही बात करूँ। मैं ये मानता हूँ भाई, जो बातें सियाज पुनिया बोल रही है फिलहाल, उसके सामने बैठने की मेरी औकात नहीं है, या मेरी नॉलेज इतनी नहीं है कि भाई मैं सियाज से टक्कर ले सकूं। अच्छा सियाज, जो आपने बात अभी बोली, आपको पता है नशे में क्या क्या पदार्थ होते हैं या किन चीजों को नशा बोला जाता है? अभी तक तो मुझे पता है शराब, सिगरेट, बीड़ी, स्मैक, गांजा। अच्छा, ये सब चीजें आपको किसने बताई? बताई पापा ने थी, पापा मम्मी ने बताई थी कि लोग नशा करते हैं, और कुछ हमारे आस पड़ोस में भी लोग हैं जो नशा करते हैं, शराब पी के आते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं। अच्छा, जो ये आप बता रहे हो ना, स्मैक, गांजा, ये सब चीजें, इनका आपको पता था कि भाई ये नशा होता है पहले, या जब आपके पापा ने आपको बताया उसके बाद आपको पता चला कि भाई ये नशा होता है और ये गंदी चीज है? मेरे पापा ने जो बताया तभी पता चला था मुझे कि ये नशा होता है। अच्छा, कभी आपसे प्रेरणा लेके जिसने नशा छोड़ा हो, वो व्यक्ति आपसे मिला है जिसने आपको आके बोला हो, सियाज बेटा मैंने आपकी वीडियो देखी थी,
और उसके बाद मैंने नशा छोड़ दिया, मैं बीड़ी पीता था मैंने बीड़ी पीना छोड़ दिया, या मैं शराब पीता था शराब पीना छोड़ दिया। ऐसा कोई आदमी आपको मिला जिसने आके आपको ये बात बोली हो? आके तो नहीं बोली, लेकिन वीडियो में कमेंट्स जरूर आते हैं। आपके पापा बताते हैं भाई इस टाइप का कमेंट आया है जिसने सियाज तेरी वीडियो देख के नशा छोड़ दिया तेरे से प्रेरणा लेके? हाँ, कि मैंने तुझसे इंस्पायर होके नशा छोड़ दिया। बिल्कुल। अच्छा सियाज, ये तो बात हुई अपनी नशे को लेकर, और क्या सामाजिक मुद्दों पर आपके मम्मी आपके पापा आपको बताते हैं कि भाई एक तो जैसे नशा हो गया, एक जो अंग प्रदर्शन सोशल मीडिया पे चल रहा है उसको लेके अपनी बात होगी, और क्या ऐसे सामाजिक मुद्दे जिन पे आपके पापा या आपकी मम्मी बोलते हो कि भाई सियाज इस टॉपिक पे आपको बात करनी है या इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है? किसान, ये मुद्दा भी जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, जिस पे कोई बात नहीं करता, लेकिन समाज के हित में है ये मुद्दे। हैं ऐसे कोई मुद्दे? यही है, किसान, हम्म महिलाओं का सम्मान हम्म। और नशा। बस ये 3 ही चीजें जवान। जिस पे मैं काम कर रही हूँ। हाँ, युवा, अच्छा, किसान। तो किसानों के लिए आपके पास कोई लाइन है जो आप बोलकर हमारे किसानों का हौसला अफजाई करना चाहो? अभी तक नहीं, ये नहीं तो मैं बोल देती। अच्छा, वैसे किसान जो है ना पूरे देश का पेट भरता है, किसान को अन्नदाता कहा जाता है। शायद मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी थी भाई, दूध घी भी किसान का, सब्जी भी किसान की, रोटी भी किसान की, लेकिन फिर भी कुछ भले लोग करें से, बुराई भी किसान की। लेकिन हमने उस अन्नदाता की कदर है क्योंकि हम हाँ बेटी किसान की। बिल्कुल। भाई देखो, सियाज को याद तो है, लेकिन भाई इतने मुद्दों पे बात करती है, रोज एक नई उम्मीद या एक नई किरण जगाती है सियाज। तो भाई बच्ची है, छोटी है, इतनी छोटी उम्र में भी इतनी ज़्यादा मेमोरी, इतनी ज़्यादा समझ और इतनी मैच्योरिटी भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाई कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको भाई हर चीज़ याद रहती है, लेकिन जो डेली समाज के हित में काम करता है उसके माइंड में या उसकी मेमोरी में इतनी चीज़ें सेव रह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भाई। आप बच्ची को तो छोड़ो भाई, मैं हूँ या जो दर्शक हमारे वीडियो देख रहे हैं जिनकी उम्र 20, 25, 30, 35, 40, 50 साल की है, उन लोगों को भी भाई इतनी ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रह पाती। तो भाई इसमें आप कहीं सियाज को भाई नेगेटिव वे में लें कि भाई याद नहीं है, ये तो भाई इसके मम्मी पापा इसको बताते हैं तो ये देख के बोल देती है या याद करके बोल देती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं एक बात कहना चाहूँगा भाई, किसी के ऊपर टिप्पणी करने से पहले खुद के अंदर झाँको। अगर तुम खुद कुछ नहीं कर सकते तो दूसरे को भी बुरा मत बोलो, कम से कम उसका साथ दो कि भाई हम तो ये काम नहीं कर सकते लेकिन ये अच्छा काम कर रहा है। उस व्यक्ति की कदर करो, उसको सपोर्ट करो, उसकी टांग मत खींचो कुछ भी बोल के। अच्छा सियाज, किसानों की बात अपनी अधूरी रह गई थी थोड़ी सी। आपके घर में खेती करते हैं आपके पापा या आपके दादा? पहले करते थे मम्मी पापा। अच्छा, तो मतलब हांसी आने के बाद आप के पापा या आपकी मम्मी इतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन आपके दादा करते हैं खेती अभी भी। तो दादा के साथ कभी खेत में जाते हो? एक बार गई थी। अच्छा, अब भाई वैसे भी हो सकता है सियाज को स्कूल से छुट्टी ना मिले या फिर ग्राउंड से छुट्टी ना मिले तो टाइम नहीं मिलता, वरना जाने की इच्छा तो होती होगी। देखने का मन करता है। क्या देखने का मन करता है? हरी भरी हरियाली, क्योंकि अब शहरों में पोल्यूशन हो चुका है, इसीलिए पेड़ देखने का मन करता है। और वहाँ पे खुली हवा, शुद्ध हवा, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, शांति, पक्षी चहचहाते हैं वहाँ पे, है ना? अच्छा सियाज, अगर मैं आपसे पूछूं आपका आगे क्या कुछ कर दिखाने का मन करता है कि भाई मेरे को ये काम जरूर करना है, और काम करूं या ना करूं, कुछ है ऐसा मन में भी जो एक संकल्प हो आपका? क्या सियाज पुनिया? तो मैं मेरे हरियाणा को नशा मुक्त देखना चाहती हूँ। अच्छा, अभी तक तो मेरा यही संकल्प है। और कुछ अलग नशे से जैसे नशा तो आपका पहला कार्य हो गया भाई, आप नशे को खत्म करना चाहती हो, नशे से अलग और क्या मन में भाई एक संकल्प आपने धारण किया हुआ है, या क्या आपका मोटो है जिस पे आपको काम करना है नशे से अलग?
और क्या टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि भाई इस पे सुधार हो या इस पे लोग बोलें? और ये जो लड़कियां, मेरी बहन जो गंदी गंदी वीडियो बनाती हैं, उनको सुधारने का भी संकल्प है। और जो लोग किसान की बुराइयां करते हैं वो भी ना करें। सियाज, मैंने आपकी वीडियोस में देखा आप जो पुलिस अधिकारी हैं बड़े स्तर के, उनके साथ भी आप प्रोग्रामों में जाती भी है, और उनसे क्या बात होती है? क्योंकि पुलिस अगर चाहे ना तो कुछ भी कर सकती है। तो पुलिस से जब आपकी बात होती है अधिकारियों से, तब क्या बोलती हो आप उनको, या क्या वो आपको बोलते हैं जब आपसे मिलते हैं? जैसे श्रीकांत यादव आईपीएस थे हिसार रेंज में, उनके साथ आपकी काफ़ी प्रोग्रामों की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हमने देखी हैं जिसमें आप नशे के खिलाफ ही प्रचार करती थी। तो वहाँ से कितनी मोटिवेशन आपको मिलती है? वहाँ से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है मुझे। वहाँ पे भी कुछ लोग कहते हैं कि आप इतना अच्छा कैसे बोल लेते हो। कभी ये भी बोला है कि भाई सियाज, अगर आपको कोई नशा किया हुआ व्यक्ति या नशा बेचता हुआ कोई आदमी मिले तो आप हमें तुरंत फ़ोन करना, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा बोलते हैं आपको? हाँ, कुछ पुलिस अधिकारियों ने बोला ऐसा। अच्छा, आपने किसी को पकड़वाया भी है? नहीं। अगर मौका मिले तो पकड़वाओगे उसको, या फिर छोड़ दोगे कि भाई जाने दो, पुलिस अपने आप काम करेगी? मुझे तो उनको सुधारने का ही है, अभी तक तो नहीं पकड़वाया। तो मतलब ये है कि भाई पकड़वाने की बजाय आप उसको मोटिवेट करोगे या उसको समझाओगे कि भाई नशा गलत चीज़ है, बुरी चीज़ है, इसको छोड़ो, आप अपना भविष्य और अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। जो आप नशा बेचते हो, एक बार जिनको आप नशा बेचते हो, एक बार उनके घर जाके देख लो कि वहाँ कितनी मारपीट होती है, क्या हालात गाली हैं। गलौज होती है, क्या हालात है वहाँ के। वहाँ पर उनके बच्चे भी हैं, उन पे क्या असर पड़ता होगा। बिल्कुल। ढंग से पढ़ भी नहीं पाते होंगे। ये सोच के कि मेरे पापा नशा करते हैं, मेरे दादा नशा करते हैं। तो सियाज, अंत में आप हमारे दर्शकों को, पूरे हरियाणा देश की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? क्या आपकी तरफ से एक मोटिवेशनल लाइन है या स्पीच है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहे? हो सकता है हमारे दर्शक आपकी बातें सुन के थोड़े जागरूक हो जाएं, कुछ अलग करने की ठाने, जैसे आपने कुछ अलग कर दिखाने का जो एक संकल्प है वो अपने जीवन में अपनाया हुआ है। तो हमारे दर्शक भी जो आपको सुन रहे हैं वो कैसे मोटिवेट हो? है आपके पास कोई ऐसी लाइनें या कोई ऐसा वाक्य आप बोलना चाहे जिससे भाई वो प्रेरित हो जाए, कोई संदेश आप देना मैं बस चाहो? यही बोलना चाहूंगी, नशा छोड़े, क्योंकि नशा एक बुरी चीज़ है। और ये जो मेरी बहन सोशल मीडिया पे गंदी गंदी वीडियो बनाती है, उन्हें भी मैं कहना चाहती हूँ कि एक बार अपने माँ बाप की तरफ भी देख लो, उन पे क्या असर पड़ता होगा, उनकी इज्जत पे। बिल्कुल भाई, देखो सियाज पुनिया बहुत कम उम्र में, और मैं कहूँगा भाई इतना अच्छा बोलती है, कोई हिचकिचाहट, किसी प्रकार की हेजिटेशन या किसी भी प्रकार का स्टेज फियर हमारी गुड़िया के अंदर नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ भाई 100 में से कुछ लोग, ज़्यादा नहीं कहता मैं भाई, अगर 5 लोग भी 100 में से सियाज पुनिया की बातें सुन के अगर मोटिवेट हो गए, सुधर गए और अपने संकल्प, अपने लक्ष्य की तरफ मेहनत करने लग गए उसको हासिल करने में, तो भाई मैं मानूंगा कि जो बातचीत हमने आज सियाज पुनिया के साथ की वो कहीं ना कहीं हमारी सिद्ध होगी। बाकी मुद्दे तो और भी बहुत ज़्यादा हैं जिन पे बातचीत होनी चाहिए, लेकिन भाई समय थोड़ा कम है क्योंकि सियाज भी भाई स्कूल जाती है और ट्यूशन भी जाती है, ग्राउंड भी जाती है, तो मैं ज़्यादा परेशान सियाज पुनिया को नहीं करूँगा। बाकी भविष्य में मैं आपसे वादा करता हूँ कि भाई सियाज पुनिया के साथ एक ज़बरदस्त बातचीत, जो समाज की कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर, हर मुद्दे पे मैं सियाज पुनिया से बातचीत करूँगा और आपके सामने उन सब बातों का खुलासा ज़रूर करूँगा, पूरी मेरी उम्मीद रहेगी। और आप सब की क्या राय है, आप सब लोग क्या सोचते हैं और किस टॉपिक पर बात होनी चाहिए, आप अपनी राय एक सभ्य कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताना। जल्दी मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद सियाज पुनिया।